देखिए उसमें कुछ हिंदुओं के दलाल भी आए थे, मैं आपको बताऊं। खाली मुस्लिम नहीं थे उसका। कौन है हिंदू के दलाल? देखिए बिहार से पप्पू यादव भी आए थे उसमें, जरूर। जबकि वो हिंदू हैं। उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव आए थे समाजवादी पार्टी से समर्थन देने के लिए। अखिलेश यादव के अखिलेश यादव के भाई हैं, करीबी है। करीबी हैं, भाई हैं, परिवार के हिस्सा हैं। ये बड़े दुख की बात है। ये जितने भी हैं ये कभी हिंदुओं की बात करने नहीं आते। ये मुसलमानों की बात करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। और ये सोचना पड़ेगा कि ये हिंदुओं की बात करने तो आते नहीं है कभी भी। ये उन 20% की बात करने आते हैं। तो भाई जब इलेक्शन होता है तो उन 20% के पास ही जाया करो वोट मांगने के लिए। हिंदू एरिया में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जो है पप्पू यादव हो, ये सारे मिलकर के सिर्फ 20% के पास जाओ। कान खोल करके ये बात सुन लो, क्योंकि तुम आज से कल से जो है, जब से तुमने वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जाकर के पैर रखा था, उसके बाद पूरा देश ये देख रहा है तुम्हारी तरफ कि तुम जो है सिर्फ 20% के लिए हो। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी से, इसे वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दो, तत्काल प्रभाव से खत्म कर दो इसे। और जैसे जो ओवैसी वगैरह हैं तांडव कर रहे हैं, ये हजारों करोड़ रुपए की जमीनें जो है इसके क्या नाम है आपका ओवैसी वगैरह के पास में है, ये उसे बचाने के लिए तांडव कर रहा है ओवैसी। तो ओवैसी ये बचेंगी नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है सेंटर में। तुम्हारा भाईजान नहीं चल रहा है राहुल गांधी। गांधी हिंदू है आपका भाईजान। मैं बताऊं आपको, लेकिन वो हिंदू की बात करने कभी नहीं आता। कभी राम मंदिर का समर्थन किया उसने, अनुज चौधरी का समर्थन किया संभल में जाकर के? नहीं। लेकिन सिर्फ मुसलमानों का समर्थन करने के लिए तुरंत कूद जाएगा जाकर के। तो आज से नामकरण कर रहा हूं इनका, मोहम्मद राहुल गांधी है इसका नाम। लेकिन ओवैसी के बच्चे जाके पढ़ेंगे, जाके लंदन में जाकर के, अखिलेश यादव के बच्चे जाके पढ़ेंगे विदेशों में जाकर के, और मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे जाकर कहाँ? मदरसा में जाकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं नया गाज का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। आए दिन वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इसी को लेकर हम बात करेंगे, जनता के बीच आ चुकी जनता से जानेंगे उनकी क्या राय है। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ बात करते हैं महाराष्ट्र के जो नागपुर में जो दंगा हुआ, कौन फैलाया, किसने दंगा में महाराष्ट्र को झोंका? नागपुर को महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से भी कहा गया जो भी दंगाई है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी को लेकर तमाम मुद्दे को लेके बात करेंगे, लोगों से क्या उनका क्या कुछ कहना है। सर नाम क्या हुआ? हरिकांत सिंह, एडवोकेट। सर वक्फ बोर्ड को लेके जो जंतर मंतर पे 2 दिन पहले बैठक हुई, सभा हुई, समर्थन के लिए तमाम मुस्लिम धर्म गुरु के जितने भी लोग हैं वहाँ पे आए। उनके तरफ से यह कहा गया है जो अपनी मांगों को लेके हम वापस नहीं लेंगे, मोदी सरकार को वापस लेनी होगी, हम अपने मांगों पे अड़े रहेंगे। कैसे देखते हो उस सब तमाम बातें? देखिए उसमें कुछ हिंदुओं के दलाल भी आए थे, मैं आपको बताऊं। खाली मुस्लिम नहीं थे उसमें। कौन है हिंदू के दलाल? देखिए बिहार से पप्पू यादव भी आए थे उसमें, जरूर। जबकि वो हिंदू हैं। उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव आए थे समाजवादी पार्टी से समर्थन देने के लिए। अखिलेश यादव के अखिलेश यादव के भाई हैं, करीबी है। करीबी हैं, भाई हैं, परिवार के हिस्सा हैं। ये बड़े दुख की बात है। ये जितने भी हैं ये कभी हिंदुओं की बात करने नहीं आते। ये मुसलमानों की बात करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। और ये सोचना पड़ेगा कि ये हिंदुओं की बात करने तो आते नहीं है कभी भी। ये उन 20% की बात करने आते हैं। तो भाई जब इलेक्शन होता है तो उन 20% के पास ही जाया करो वोट मांगने के लिए। हिंदू एरिया में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जो है पप्पू यादव हो, ये सारे मिलकर के सिर्फ 20% के पास जाओ। कान खोल करके ये बात सुन लो, क्योंकि तुम आज से कल से जो है, जब से तुमने वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जाकर के पैर रखा था, उसके बाद पूरा देश ये देख रहा है तुम्हारी तरफ कि तुम जो है सिर्फ 20% के लिए हो, 80% के लिए तुम नहीं हो। क्योंकि कभी भी तुमने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। कभी भी कोई हिंदू की बात होती है तो तुम कभी समर्थन नहीं करते। अनुज चौधरी ने एक बयान क्या दिया, उसके लिए सारे कपड़ों से निकल करके तांडव कर रहे थे पूरे देश में। तो आप ये समझो, पूरे आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो हिंदुओं की खिलाफत करते हैं और दूसरे पक्ष की जो हिमायती करते हैं, इनको तो पूरी तरीके से जो है इनका चेहरा जो है बेनकाब हो गया है। ये पूरी तरीके से जो है
पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि ये जो है मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात जो करता है सिर्फ एक नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा इस देश के अंदर हिंदुओं की बात करने वाला कोई आदमी नहीं है, क्योंकि कभी भी ये जा करके कोई भी हिंदुओं की कोई सपोर्ट की बात होती है, इनमें से कोई नहीं जाएगा, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए सारे लोग चले जाएंगे। तो ये हमें सभी को लोगों को समझना पड़ेगा इस बात के लिए। लेकिन इसमें देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है कुछ चुनिंदा लोग के जो कहने के हड़पे हुए हैं उनके पास है। इसके खिलाफ मोदी सरकार जो कानून ला रहे संशोधन करे तो क्यों क्या दिक्कत है उन देखिए, लोगों को? मोदी सरकार संशोधन ला रही है, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से, इसे वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दो, तत्काल प्रभाव से खत्म कर दो इसे। और जैसे जो ओवैसी वगैरह हैं तांडव कर रहे हैं, ये हजारों करोड़ रुपए की जमीनें जो है इसके क्या नाम है आपका ओवैसी वगैरह के पास में है, ये उसे बचाने के लिए तांडव कर रहा है ओवैसी, पूरा कपड़े होकर के तांडव करे। लेकिन मैं बता दूं ओवैसी ये बचेंगी नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है सेंटर में, तुम्हारा भाईजान नहीं चल रहा है राहुल गांधी। तो एक कान खोल करके सुन लो, क्योंकि देखो राहुल गांधी हिंदू है आपका भाईजान। मैं बताऊं आपको, लेकिन वो हिंदुओं की बात करने कभी नहीं आता। कभी राम मंदिर का समर्थन किया उसने, अनुज चौधरी का समर्थन किया संभल में जाकर के नहीं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का समर्थन करने के लिए तुरंत कूद जाएगा जाकर के। तो इसलिए जो है ये, मैं तो आज से नामकरण कर रहा हूँ इनका, मोहम्मद राहुल गांधी है इसका नाम, मोहम्मद राहुल गांधी। अच्छा, क्यों? क्योंकि कभी अनुज चौधरी का एक किसी के मुंह से आवाज आती है अनुज चौधरी के समर्थन के लिए, तो मैं मानता कि हाँ ये दोनों लोगों के, दोनों पक्षों की समर्थन करते हैं। मोहम्मद अखिलेश यादव, हाँ। मोहम्मद संजय सिंह, मोहम्मद अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी उधर भी है बंगाल। मुमता, वो उनका नाम तो मुमताज रख दो। अच्छा, लेकिन क्योंकि इनके मुंह से हिंदुओं के लिए पता नहीं, हिंदुओं का हाल लिखने में भी दर्द होता है, आवाज निकालने में भी दर्द होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा इससे। तो ये सोच समझना पड़ेगा इस चीज के लिए कि ये किस दिशा में जा रही है हिंदुस्तान की राजनीति। मुस्लिम समाज कह रहे हैं जो मेरा हक छीनी जा रही है, मेरे मेरे जितने भी है उसमें दान की जा रही है। वो जितने जो जमीन दान किया जा रहा है, सरकार क्यों इसमें अधिकार अपना जमाना चाहती है? सरकार क्यों हिंदुओं को मैंने अपना कमेटी में जगह देना चाहती है? मुस्लिम के जो कमेटी है वक्फ बोर्ड है उसमें हिंदुओं को क्यों लाना चाहती है? इसमें तकलीफ क्या है? हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी। और मैं आपको बता दूं, सन 47 में जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, ये समझना पड़ेगा इस बात को। लोकतांत्रिक देश है ना। लोकतांत्रिक देश है भाई साहब, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो हर चीज में हिस्सा दे रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर के देख लो तो क्या स्थिति है, लेकिन नहीं, रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ का, राजनीति यहाँ करेंगे। और मैं आपको बात करेंगे पाकिस्तान की जाकर के, ओवैसी जैसों ने जो है मुसलमानों का, अखिलेश यादव जैसे ने जो हरण किया है, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं, उनका संशोधन करने की बात कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की बात कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी के बच्चे जाके पढ़ेंगे जाके लंदन में जाकर के, अखिलेश यादव के बच्चे जाके पढ़ेंगे विदेशों में जाकर के, और मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे जाकर कहाँ? मदरसा में जाकर के। ये तो अकल के अंधो जितने भी मुसलमान वक्फ बोर्ड की इसके नकली मीटिंग में तुम गए थे जंतर मंतर पे, ये कान खोल के समझ लो, कभी ओवैसी से, अखिलेश यादव से ये बात कहना है इस बात को कि हमारे बच्चे पढ़े मदरसे में और जाकर के पंचर की दुकान खोले, उन्हें कहा कबाड़ी की दुकान खोले जाकर के, और तुम्हारे बच्चे करें देश पे राजनीति। तो ये समझना पड़ेगा, जितने भी मुसलमान वहां इकट्ठे हुए थे वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, वो दिल्ली का तो कोई था ही नहीं उनमें। मौलाना मदनी है, वो पढ़े लिखे हैं। मौलाना मदनी के अलावा, मौलाना मदनी तो राजनीति कर रहा है अपनी, वो तो अपनी जमीनें बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन मुसलमानों की बात जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं विकास की बात, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं तुम पंचर की दुकान ही लगाओ, तुम जो है सिर्फ जो है कबाड़ी की दुकान ही लगाओ, इसके आगे तुम्हारी सोचने की क्षमता ही खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम नहीं सोच पाओगे इस चीज के लिए। तो ये समझना पड़ेगा इस चीज के लिए, चाहे मदनी हो चाहे कोई भी हो, ये जितने भी ओवैसी वगैरह अखिलेश यादव है, इनके बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में जा, लेकिन राजनीति करेंगे हिंदुस्तान में आकर के, और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर। तो ये मैं बता दूं 20% की पार्टियां हैं, तो 20% की पार्टी बन के रहे, 80% नरेंद्र मोदी जी को चुनता आया है और चुनता रहेगा। ठीक है, आप बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। जिस दिन जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे मुस्लिम समाज के लोग, धर्मगुरु उनके, उसी दिन अचानक महाराष्ट्र में नागपुर में दंगा हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? दोबारा से बताइएगा।